हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट की 2 क्लासेस में हमने अपने पास कवर कर लिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। फिर हमने अपने पास पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, जहाँ पे हम देखा था कि बिल की अगर पेमेंट हो जाए तो क्या करेंगे हम, अगर बिल डिसऑनर हो तो क्या करेंगे हम, और उसके बाद जब हमने देखा था कि रिन्यूअल ऑफ अ बिल जो होगा उसकी क्या एंट्रीज रहेंगी, और एक चौथी चीज़ हमने देखी थी, अगर एक आदमी इंसॉल्वेंट हो जाए तो बिल उस समय पे क्या ट्रीटमेंट रहेगा बिल के साथ। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने अपने पास 4 क्वेश्चन अपने पास कर लिए। आज हम अपने पास करेंगे अपने पास एक नया टॉपिक जो कि है अकोमोडेशन बिल का। ठीक है, तो ये अकोमोडेशन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेना कि एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि अकोमोडेशन बिल एग्जाम में आएगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो अकोमोडेशन बिल का मतलब क्या होता है, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। तो इमेजिन करो कि ये है बाबू और ये है उसकी सोना। ठीक है, जो तुम बाबू सोना समझते हो वही वाले बाबू सोना है। ठीक है, तो ये बाबू और ये उसकी सोना। ठीक है, दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं और दोनों अपने बिजनेसेस में काम करते हैं। ठीक है, एक बार सोना को पैसों की जरूरत आई पड़ी। ठीक है, लेट अस सपोज 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, नीड ऑफ फंड्स। ठीक है, तो सोना गई बैंक के पास, बैंक जी मुझे लोन दे दो 10 लाख रुपए का। तो बैंक ने कहा बदले में सिक्योरिटी में क्या दोगे, तो सिक्योरिटी में कह रही हूँ अपनी ज़ुबान दूंगी। ज़ुबान दूंगी मतलब काट के नहीं, ज़ुबान दूंगी से मतलब कि मैं ज़ुबान दे रही हूँ कि मैं वापस दूंगी। तो उसने क्या बोला, नहीं जी आपकी ज़ुबान नहीं चलेगी, ऑल्दो ज़ुबान आपकी अच्छी लग रही है, हमें मीठी बोली है, बट हमें प्लीज़ ज़ुबान नहीं चलेगी, कुछ सिक्योरिटी में चाहिए। तो उसने कहा सिक्योरिटी में देने के लिए कुछ है नहीं, तो बैंक लोन देगा नहीं। बैंक ने क्या कह दिया, सॉरी हम आपको 10 लाख रुपए का लोन नहीं दे सकते। ठीक है, फिर बैंक गई किसी और के पास, अपने दोस्त वोस्त के पास, कि यार मुझे 10 लाख रुपए जरूरत है बिजनेस में, दे दे। उसने कहा मेरे पास 10 लाख रुपए तो है ही नहीं, मैं तो खुद गरीब आदमी हूँ, मेरे से क्या मांग रही है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए सोना ने जुगाड़ करने की कोशिश करी कहीं से, वो जुगाड़ नहीं कर पाई, तो वो ऐसे ही रोने लग गई। ठीक है, देखो रो रो के उसने आंखें भी काली कर ली और वो रो रही है। तो बाबू पहुंचा, बाबू ने उसके सर पे हाथ रखा, कोई बात नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ऐसे करके वो उसको चुप करा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाबू सोना से पूछता है क्या हो गया। पहले बात तो घंटों देर तो उन्हें बताया नहीं, होता है ना कि पूछते रहो, बताने में देर लगाता है इंसान। तो वो चुप रही, नहीं ये वो करते करते फिर सोना ने उसको बताया कि मुझे अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे वो चाहिए, मैंने बैंक से मांगे, बैंक ने नहीं दिए, दोस्त से मांगे, दोस्त ने भी नहीं दिए। तो वो अब वो उसकी तरफ देखती है उम्मीद भरी नज़रों से कि बाबू तुम दे दो 10 लाख रुपए। ये सुन के बाबू भी रोने लग गया। कह रहा है तू मुझसे 10 लाख मांग रही है, मैं मांगने वाला तो तेरे से पैसे, तू मुझसे मांग रही है। तो वो भी रोने लग गया, मतलब दोनों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो सोना कहती है हाँ मुझे सबसे ज़्यादा तुम ही से उम्मीद थी कि तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो, पर यहाँ देखो मेरे को चुप करने की जगह खुद रोने खड़े हो गए। ठीक है, तो बाबू ने फिर अपने आंसू पोंछे और बाबू चुप हुआ। ठीक है, और बाबू की सोना भी चुप हो गई। अब बाबू सोना से कहता है कि देख मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है तुझे देने के लिए, बट मेरे पास एक आइडिया है। कहती हाँ आइडिया देना, तुम बस पैसे मत देना, तुम बस आइडिया देना। कहती सुन तो ले। तो उसने क्या बोला कि देख
ये देखो आपस में बातें कर रहे हैं। तो बाबू सोना से क्या कह रहा है कि तू मेरे ऊपर एक झूठा बिल फाड़। सोना, तू मेरे ऊपर एक झूठा बिल फाड़ जिसमें ये लिखा हो कि तुझे मुझसे 10 लाख रुपए लेने हैं। ठीक, तो ये उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगी तो BR बन जाएगा एक। ठीक, तो बाबू कह रहा है मैं ये बिल एक्सेप्ट करके तुझे दे दूंगा। ठीक है, अब तेरे पास जब ये BR आ जाएगा तो तू क्या करना, तू जाना बैंक के पास और ये बिल डिस्काउंट करा लेना। ठीक है, तुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। और फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब बैंक मेरे से पैसा मांगने आएगा तो तू उससे पहले मुझे पैसे वापस कर दियो और मैं वो बैंक को पैसा चुका दूंगा। पॉइंट सही लग रहा है? तो क्या हुआ, सोना ने बाबू के ऊपर एक नकली बिल ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब उसके हाथ में एक BR आ गया। ठीक है, अब सोना गई बैंक के पास और बैंक को ये BR दिया और बिल डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, सोना को आज मिल गए पैसे। फिर 3 महीने बाद बैंक जाके पैसे किससे मांगेगा, बाबू से, क्योंकि बिल ड्रॉ किया गया है बाबू के ऊपर। तो बैंक इससे पैसे मांगेगा कि ला भाई मेरे पैसे दे दे 10 लाख रुपए। इसके पास है क्या, नहीं, तो खुद उन्हें खड़ा हो गया था। तो इसके पास पैसे आएंगे कहां से, सोना ही देगी, क्योंकि उसने क्या कहता मुझे पैसे की जरूरत है, अभी दे दे मैं वापस कर दूंगी। तो सोना क्या करेगी, जिससे पहले कि बैंक इसके पास आए, सोना क्या करेगी, इसको पैसे दे देगी 10 लाख रुपए। तो जब इसके पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे, ये बैंक को पैसे चुका देगा और बिल पे हो जाएगा। तो ये जो बिल आप एक दूसरे के हेल्प करने के लिए करते हो, इस बिल को बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। तो आप किसी को अकोमोडेट करने के लिए बिल ड्रॉ कर रहे हो, अकोमोडेट। ठीक, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, अकोमोडेशन बिल। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक और पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है, वो क्या कि भाई जब सोना बाबू ने बिल ड्रॉ करवाया, ये जो बिल झूठा बिल ड्रॉ किया, इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे बैंक ने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का बिल है। ठीक है, मान लो बैंक ने इसमें से 20,000 रुपए काट लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस के, तो बचे कितने, 9,80,000। तो अगर तुम याद करो तो जब पैसे मांगे थे सोना ने बाबू से, तो बाबू खुद होने खड़ा हो गया था। क्यों, उसके पास भी कुछ नहीं था, वो तो कहता मुझे खुद पैसे की जरूरत है तेरे से, मैं तो खुद मांगने वाला था, तू मुझसे मांग रही थी उससे पहले। तो ये भी पॉसिबल है कि सोना और बाबू एक दूसरे को इस 9,80,000 में से कुछ कुछ पैसा आपस में बांट लें। ठीक है, क्योंकि दोनों को पैसे की जरूरत थी ना। तो ये क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भैया 60% पैसा सोना रख लेगी, 40% पैसा बाबू रख लेगा। ठीक है, तो 10 लाख का 60% किसके पास आएगा, सोना के पास, बाकी का बाबू के पास। सर ऐसे कैसे, बैंक से तो 9,80,000 ही मिले, 10 लाख कैसे बांट लेंगे। तो 10 लाख बांटने का मेरा मतलब क्या है ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है और ये 9,80,000, ये दोनों 60-40 में बांटेंगे। वरना एक बात सोचो, सोना ने बिल डिस्काउंट करा है, सोना के पास 9,80,000 आए। ठीक है, तो 9,80,000 में से सोना अपने पास 60% रख लेगी, 40% इसको दे देगी। बट क्या सोना सारा का सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस उठाना चाहेगी, नहीं। वो क्या कहेगी कि भैया अगर तुझे भी इसमें से पैसे चाहिए तो इसमें जो नुकसान हो रहा है वो तू भी तो बेयर कर। यानी कि वो इसमें से भी क्या कहेगी कि 60-40 होना चाहिए। अगर इसका 60-40 हो रहा है तो करेक्ट, तो अल्टीमेटली कितने का 60-40 करना चाहिए, 10 लाख का। तो हुआ क्या, सोना ने 6 लाख रुपए रखे, मतलब ये 6 लाख का पूरा ब्रेकअप रखा और 4 लाख बाबू ने रखे। अब बैंक जब पेमेंट लेने आएगा तो किसके पास आएगा, बाबू के पास आएगा। तो बैंक बाबू से कितने मांगेगा, 10 लाख। बाबू के पास कितने हैं, 4 लाख। तो उसको कितने चाहिए होंगे, 6 लाख। वो 6 लाख कहां से लेगा, सोना से। तो अगर ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल ड्रॉ कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, तो जितने बाबू के पास हैं उतने तो वो अपने आप पे करेगा, बचे हुआ जितने सोना ने ले लिए थे पैसे उतने वो सोना से रिकवर कर लेगा टाइम से पहले, और वो फिर पैसे रिकवर करके बैंक को चुका देगा। ठीक है, चलो जी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास
पढ़ो क्या कह रहा है, बाबू एंड सोना आर क्लोज फ्रेंड्स, दे हैव ह्यूज इंडिविजुअल बिजनेसेस, सोना इज इन नीड ऑफ फंड्स फॉर हर बिजनेस ₹10 lakh. She approaches Babu for help. Babu says, I can't lend you money, but I can lend you an idea. तो बाबू ने क्या बोला, मैं पैसे तो नहीं दे पाऊंगा बट मैं एक आइडिया दे सकता हूँ. बाबू tells Shona to draw a 3 months bill upon him. Shona drew the bill on Babu. Babu accepted it and returned it to Shona. Shona immediately discounts the bill with her bank at 12% per annum discount. Shona ने क्या किया, इमीडिएटली बिल को डिस्काउंट कराया अपने बैंक के साथ 12% डिस्काउंट पे. ऑन द ड्यू डेट शोना सेंड्स बाबू ₹10 lakh एंड बाबू ऑनर्स द बिल. ठीक है, जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ बाबू एंड शोना. तो क्या हो गया, ये शोना ने पूरे पर 10 लाख रुपए रखे और ड्यू डेट पे उसको 10 लाख रुपए पे कर देगी, बाबू वो बैंक को पे कर देगा. ठीक, आओ जल्दी से एंट्रीज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. तो बाबू या शोना बाबू कर लेते हैं. शोना और बाबू. तो सवाल ने क्या बोला था कि पैसों की जरूरत किसको थी, शोना को 10 लाख रुपए की. तो उसने बाबू से आइडिया मांगा. बाबू ने आइडिया क्या दिया कि शोना बाबू के ऊपर एक 10 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर दे. तो बताओ एंट्री क्या होगी, शोना जब बाबू पे बिल ड्रॉ करेगी तो एंट्री क्या होगी, पिछली क्लास में हमने खूब एंट्रीज करी है बिल ड्रॉ करने की. क्या एंट्री होगी जब बिल ड्रॉ किया जाएगा, डंगरों की टोली जमा कर रखी है मैंने. BR डेबिट टू बाबू, और बाबू जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो वो एंट्री क्या देगा, शोना डेबिट टू BP 10 लाख रुपए. तो शोना ने बाबू के ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया है. अब शोना के पास एक बिल आ गया है BR, वो क्या कराएगी, इस बिल को डिस्काउंट कराएगी. तो कितने महीने का बिल था, 3 महीने का बिल था और 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट कराया. तो डिस्काउंटिंग कितना पड़ेगा, 10 लाख पे 12% 3 महीने के लिए. तो 10 लाख में 2 जीरो जब कटेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, यानी कि 30,000 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस पड़ गए. तो डिस्काउंट करने की एंट्री क्या होगी, जो ये बिल है इस बिल को डिस्काउंट कराया शोना ने, एंट्री क्या होगी, किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी जाके, नालायक कहीं के. कुछ दिनों में टेस्ट आने वाला तुम लोगों के लिए, ध्यान रखना. और जिसके भी नंबर कम आएंगे सबके घर पे फ़ोन जाएंगे. अभी भी जाने वाले जो पिछले टेस्ट है उसके भी फ़ोन जाएंगे अभी घर पे सबके. 10 लाख रुपए का बिल ये बैंक में हो जाएगा 9,70,000 और 30,000 यहाँ पे. तो बैंक डेबिट 9,70,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस 30,000 और 2 BR. बाबू क्या करेगा इस बात की एंट्री, शोना ने बिल डिस्काउंट कराया तो बाबू क्या करेगा एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी. शोना और उसके बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है तो बाबू कोई एंट्री नहीं करेगा. नालायक कहीं के वहीं है, गधे के गधे. आगे, ऑन द ड्यू डेट शोना सेंड्स बाबू. अब पैसे तो आ गए शोना के पास, शोना अपने पास 3 महीने तक इस पैसे को रखेगी और 3 महीने में जी कुछ दिन पहले ही शोना क्या करेगी, 10 लाख रुपए बाबू को भिजवाएगी, नहीं तो बाबू पैसे नहीं दे पाएगा. तो क्या लिख रहा है, ऑन द ड्यू डेट शोना सेंड्स बाबू ₹10 lakh एंड बाबू ऑनर्स द बिल.
तो सोना इसको पैसे भिजवाएगी। एंट्री क्या होगी? सोना बाबू को 10 लाख रुपए भिजवा रही है, इस बात की सोना क्या एंट्री करेगी? बहुत बढ़िया खिमानी, बहुत बढ़िया। दस लाख रुपए बाबू को भिजवाए और वो एंट्री पैसे रिसीव करने की क्या करेगा? बाबू क्या एंट्री करेगा पैसे रिसीव करने की? बैंक टू सोना। अब उसने क्या बोला? बाबू ऑनर्स द बिल। बाबू ने वो बिल की पेमेंट कर दी पैसे रिसीव करने के बाद। तो बाबू के पास ये बिल्स पेबल था, इस बिल की पेमेंट उसने 10 लाख रुपए बैंक को कर दी। बताओ क्या एंट्री होगी? सोना क्या करेगी इसकी एंट्री? बाबू क्या करेगा इस बात की एंट्री? बिल की पेमेंट उसने कर दी। बीपी टू बैंक 10 लाख। तो जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी। आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है, टेकिंग द सेम क्वेश्चन एज इन क्वेश्चन नंबर 5 बट अज्यूम दैट सोना एंड बाबू अग्री टू शेयर द प्रोसीड्स ऑफ द बिल इन द रेशियो 60:40। तो कह रहा है सेम क्वेश्चन मान के चलो, बट मानो कि अगर सोना और बाबू ने क्या किया, बिल के जो प्रोसीड्स से, प्रोसीड्स मतलब बिल से जो पैसे उनको मिले थे बैंक से, वो उन्होंने बांट लिया आपस में 60-40 में। 60% सोना ने ले लिया, 40% बाबू ने ले लिया। तो इसके अंदर पहली एंट्री तो सेम रहेगी, बिल ड्रॉ किया, सोना के पास बिल आ गया, बिल क्या क्या उसने डिस्काउंट कराया, तो ये वाली एंट्री तक सेम रहेगी। इसके बाद क्या हुआ, सोना इसको कितना पैसा भिजवाएगी? 40% पैसा भिजवाएगी, तो हमने उसकी एंट्रीज करनी है। तो जल्दी से इसी क्वेश्चन को पहली 2 एंट्रीज रिपीट करो जल्दी से। नीचे वाली एंट्रीज हम चेंज करेंगे। पहली 2 एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। कर लिया। अब देखो इसके अंदर सवाल क्या बोल रहा है कि सोना बाबू बिल के जो प्रोसीड्स हैं 60-40 बांट लेंगे, यानी कि 60% किसके पास जाएगा? सोना। बाबू के पास, तो यानी कि इसको 40% भेजेगी। क्या सिर्फ 40% इसी का भेजेगी जो पैसे मिले? 60% भेजेगी? नालायक। क्या लिख रहा है? सोना एंड बाबू अग्रीड टू शेयर द प्रोसीड्स ऑफ द बिल इन द रेशियो 60:40। तो सोना कितना रख रही है, तो भेजेगी कितना? तो फिर क्यों हिमानी तेरे को 40 की क्यों 60 दिख रहा है? इसको 40 भेजेगी, खुद 60 रखेगी, तो वो 40% जो आगे भेजेगी
वो 40% किस अमाउंट का भेजेगी? पूरे 10 लाख का, मतलब इसका 40% भी और इसका 40% भी किसको भेजेगी? जब इसके पास ये सब आया था तो उसने ये सब डेबिट किया, अब इसमें से कुछ जब जाएगा तो क्या करेगी? और किसको जा रहा है तो डेबिट किसको करेगी? बाबू को। बाबू डेबिट 4 लाख टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। सोना ने ये एंट्री करी जब उसने पैसे भिजवाए और डिस्काउंटिंग चार्जेस भिजवाए। बाबू क्या करेगा जब उसको ये सब मिलेगा? सोना ने ये एंट्री करी जब उसने भेजा, बाबू क्या करेगा जब वो रिसीव करेगा? मुंह के सामने हाथ रख के बोलेगी तो कैसे सुनाई देगा मुझे? हाँ बस बाबू अपने पास बैंक डेबिट करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा किसको? सोना को। $3,88,000 12,000 4 लाख। अब इसके बाद क्या करेंगे? सोना ने इसको 40% पैसा भिजवा दिया, अब ये 3 महीने तक अपने पास पैसे को यूज करेंगे। 3 महीने बाद बैंक आके पैसे किससे मांगेगा? बाबू से। बाबू के पास कितने रुपए हैं देने के लिए? 4 लाख। तो बच्चे वो कहां से लाएगा? सोना देगी कितने? 6 लाख। तो सोना बाबू को 6 लाख रुपए भिजवाएगी, इसकी एंट्री बताओ। बाबू टू बैंक 6 लाख। और ये क्या करेगा? बैंक टू सोना अब इसके पास पूरे 10 लाख रुपए हो गए। 4 लाख तो उसको पहले मिल चुके थे, 6 लाख रुपए और दे दी उसने, तो बस अब पूरे 10 लाख रुपए हो गए। बिल की पेमेंट हो जाएगी। सोना क्या करेगी? एंट्री। ये क्या करेगा? बिल की एंट्री, बिल पे करने की एंट्री। बीपी डेबिट टू बैंक कितने से? तो 5th और 6th हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, मार्क कर लो इसको अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लंबा चौड़ा सवाल है ये, ध्यान देना और अच्छे से करना इसको। ऑन 1 जुलाई 2019 गॉर्ज drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। म्यूचुअल अकोमोडेशन मतलब एक दूसरे के लिए, जैसे 60-40 बांटा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ होगा। तो गॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया 1,80,000 का, किसके ऊपर? हैरी के ऊपर। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। म्यूचुअल अकोमोडेशन, दोनों को कुछ कुछ पैसा चाहिए उस 1,80,000 में से डिस्काउंट कराने के बाद। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। गॉर्ज हैड purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same date. Gorge endorsed Harry's acceptance to Jack in full settlement.
On 1st September 2019, Jack purchased goods worth 1,90,000 from Harry. Jack endorsed the bill of exchange received from Gorge to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry. On 1st October 2019, Harry purchased goods worth 2 lakh from Gorge. Harry paid the amount due to Gorge by check. Give journal entries in the books of Harry and Gorge. Harry, Gorge, Jack, Harry, Gorge, Jack, यही घूमे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में ले लेता हूँ, यहाँ से तुम इसको जल्दी समझ पाओगे। तो 3 पार्टीज हैं, गॉर्ज, हैरी और एक जैक। तो गॉर्ज ड्रू अ 3 months बिल फॉर 1,80,000 ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां ले लेते हैं, लो गॉर्ज, ये लो मैंने गॉर्ज बना दिया, और ये रहा हैरी। ठीक है, तो किसने किस पे बिल ड्रॉ किया? गॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, यानी कि इसने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। ठीक है, कितने का था बिल? 1,80,000 रुपए का बिल ड्रॉ किया। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब बिल की पेमेंट कौन किसको करेगा? हैरी करेगा। किसको? गॉर्ज को। अभी म्यूचुअल अकोमोडेशन के लिए पहले बिल फाड़ा है, अभी डिस्काउंट नहीं करा है, सिर्फ बिल ड्रॉ किया है। तो ड्रॉअर कौन? गॉर्ज, और हैरी ड्रॉई। तो गॉर्ज के हाथ में आ गया एक बिल जो कि है BR, और इसके हाथ में आ गया एक बिल जो कि इसके लिए है बिल्स पेबल। हैरी को पेमेंट करनी है, गॉर्ज को रिसीव करनी है। बट झूठ मूठ का ही तो बिल है। एक्चुअली में देखा जाए तो हैरी को कोई पेमेंट तो करनी नहीं, क्योंकि माल थोड़ी बेचा है, सिर्फ झूठा मूठा बिल फाड़ा है। तो टेक्निकली देखने से तो लग रहा है कि हाँ गॉर्ज ने हैरी को पेमेंट करनी है, बट एक्चुअली में गॉर्ज ने देनी होगी इसको पेमेंट, क्योंकि गॉर्ज जाके डिस्काउंट कराएगा। फिर जब डिस्काउंट करने के बाद बैंक हैरी से पैसे मांगने आएगा, हैरी के पास पैसे तो है नहीं, कहां से देगा? गॉर्ज से लेके। तो गॉर्ज की एक तरफ से लाइबिलिटी है हैरी की तरफ। ठीक, तो उसको मैं ना एक सीक्रेट जगह पे लिख देता हूं, गॉर्ज विल पे 1,80,000 टू हैरी। एक सीक्रेटिव जगह पे मैंने लिख के छुपा दी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं सवाल में क्या हुआ। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। गॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। उसी तारीख पे गॉर्ज ने जैक से 1,81,000 का माल खरीदा। इस बात में कोई डाउट है? गॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो जी जैक खड़ा कर देते हैं एक, ये लो जी जैक। तो जैक ने इसको गुड्स सेल करे, कितने के? 1,81,000 के। आगे, गॉर्ज इंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। गॉर्ज ने क्या किया? इंडोर्स कर दिया हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। तो गॉर्ज ने क्या किया पता है? ये जो इसके हाथ में बिल था ना, ये बिल इंडोर्स कर दिया किसको? जैक को। बैंक को नहीं दे के आया, डिस्काउंट नहीं कराया। उसने क्या किया? माल खरीद लिया और माल की पेमेंट करने के बजाय 1,80,000 का बिल दे दिया। बिल कितने का? ये 1,80,000 का था ना, 1,80,000 का बिल दे दिया और क्या कह दिया? फुल सेटलमेंट कर लेना। तो माल कितने खरीद के लाए थे? 1,81,000 का। बिल कितने का ट्रांसफर किया? यानी कि 1,000 रुपये क्या हुआ? हाँ, डिस्काउंट। तुम 1,81,000 का माल खरीद के ला रहे हो
और जो बिल दे रहे हो कितना का दे रहे हो 1,80,000 और क्या कर रहे हो फुल सेटलमेंट कर लो भैया 1,80,000 में काम करो, तो इसका मतलब 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिला। तो हुआ क्या, ये बिल यहां से निकल के किधर चला गया, जैक के पास। अब जैक के पास आ गया भैया। आगे ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। 1 सितंबर पे क्या हुआ, जैक ने परचेज किए गुड्स 1,90,000 के किससे, हैरी से। मतलब हैरी ने जैक को गुड्स सेल करे कितने के, 1,90,000 के। चेक करो ना, ठीक। अब किसको पेमेंट करनी है, कौन पेमेंट करेगा, जैक पेमेंट करेगा किसको, हैरी को। क्या बोलता है, जैक इंडोर्स्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम गॉर्ज टू हैरी। देख रहे हो घूमते जा रहा है बिल। तो जैक ने क्या किया, ये जो बिल इसके पास था, बिल कितने का था, 1,80,000 का, ये बिल इसको दे दिया। तो क्या हुआ, पैसे देने थे जैक ने क्या कह दिया, पहले तो 1,80,000 तो ये बिल पकड़, 1,80,000 की पेमेंट एक तरीके से कर दी। कितने की पेमेंट बची, 10,000 बचते। आगे क्या बोलता है, एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। कह रहा है एंड पेड कितना, 9,000 इन फुल सेटलमेंट। तो देने कितने थे 10 कि दिए कितने, 1,000 रुपये। क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। ठीक, ऐसा करने से क्या हुआ, ये बिल यहां से चला गया और कहां आ गया, हैरी के पास। करेक्ट। तो हैरी के पास अब देखो दोनों हाथों में बिल है, एक है बिल्स पेबल 1,80,000, एक है बिल्स रिसीवेबल 1,80,000। तो हैरी को ये बिल की पेमेंट किसको करनी है, खुद को। बिल्स पेबल है 1,80,000 और बिल्स रिसीवेबल भी 1,80,000, तो खुद ही को पैसे देने, खुद ही से पैसे लेने भी है। तो क्या करेगा, ये बिल आपस में फाड़ देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि खुद ही से लेने खुद ही को देने में कोई सेंस तो बनता नहीं। ऐसा थोड़ी करेगा अपनी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल देगा ऐसा तो नहीं करेगा ना तो ये बिल तो अब कैंसिल हो गया। ठीक, बट अभी भी एक सीक्रेट ट्रांजैक्शन चल रही है पीछे से। क्या, गौर जितना पे करेगा। चलो ध्यान रखना ये बात दिमाग में। आगे क्या हुआ, ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज्ड गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम गॉर्ज। हैरी ने परचेज किए गुड्स एक्चुअली में इस बार 2 लाख के फ्रॉम गॉर्ज। तो क्या हुआ, गॉर्ज ने इसको गुड्स सेल करे कितने के, 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए के। तो किसने किसको पेमेंट करनी है, हैरी पे करेगा किसको, गॉर्ज को। कितने, 2 लाख रुपए। ठीक, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू गॉर्ज बाय चेक। ठीक, तो हैरी गॉर्ज को पैसे कितने देगा, 2 लाख रुपए, और गॉर्ज कितने देगा, 1,80,000। तो हैरी गॉर्ज को कितने दे दे कि अकाउंट खत्म हो जाए, 20,000 दे दे, है ना, क्योंकि गॉर्ज विल पे 1,80,000 टू हैरी। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या निकली, हैरी विल पे 2 लाख टू गॉर्ज। तो नेट इफेक्ट करना हो तो क्या करे, हैरी विल पे 20,000 टू गॉर्ज। क्लियर है। चलो जी, सवाल ने क्या बोला, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड गॉर्ज। हैरी एंड गॉर्ज की बुक से जर्नल एंट्री करनी है। तो एक काम करते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं,
हैरी, गॉर्ज एंड जैक, तीनों करेंगे। आओ जाओ जी। एक कॉलम में डेट का बना रहा हूं। तो कह रहा है 1 जुलाई पे बिल ड्रॉ किया 1,80,000 रुपए का 3 मंथ्स। गॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया, तो 1 जुलाई 19। अच्छा, किसने किस पे बिल ड्रॉ किया है? गॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया है, तो गॉर्ज ने हैरी पे बिल ड्रॉ किया, गॉर्ज की एंट्री करेगा। BR टू हैरी। हैरी क्या करेगा? हैरी के लिए लायबिलिटी आ गई, गॉर्ज टू BP। जैक क्या करेगा? कुछ नहीं, ये क्यों एंट्री करेगा जब ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में हुई। ठीक, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। आगे, गॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो गॉर्ज ने उसी तारीख पे, किसने? गॉर्ज ने हैरी से माल, सॉरी जैक से माल खरीदा 1,81,000 का। तो 1 जुलाई 2019 पे ये तो कोई एंट्री करेगा नहीं हैरी। गॉर्ज ने माल खरीदा जैक से 1,81,000 का, बताओ एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू जैक, परचेजेस टू जैक 1,81,000। और जैक क्या करेगा? जैक ने माल बेचा है, जैक ने माल बेचा है, जैक क्या करेगा? गॉर्ज टू सेल्स। एक ही के क्यों जवाब आता है, बाकी सबको क्या नहीं आते जर्नल एंट्रीज? हाँ भाई स्वीटी, एंट्रीज नहीं आती, फिर एंट्रीज क्यों नहीं आ रही मुंह से, सिर्फ एक ही क्यों आ रही है? हाँ भाई तुम दोनों, आशा तो फिर भी कभी कभी दे देती है, हेमानी तो, अपूर्ति ने तो वो रख रखा है, अनशन, अनशन कह लो या बस मुंह बंद रखने की वो रख रखी कसम है। जवाब चाहिए मुझे सभी से। अब क्या हुआ? जैक ने, सॉरी 1,81,000 माल बेचा, गॉर्ज इंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। तो क्या किया? गॉर्ज ने बिल इसको दे दिया, इसके पास ये बिल था, ये बिल इसको दे दिया। कितने का था बिल? 1,80,000 का। इसने उसको पेमेंट कितनी करनी थी? 1,81,000। तो इसने 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। डिस्काउंट इसके लिए क्या है? एक्सपेंस या इनकम? इनकम। इनकम क्या होती है? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। तो 1 जुलाई 2019 गॉर्ज ने इसको बिल दे दिया और 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। बताओ क्या एंट्री होगी? गॉर्ज ने जैक को बिल दे दिया, ये बिल जब आया था तो डेबिट हुआ, और जब लायबिलिटी आई थी जैक की तब तो लायबिलिटी क्रेडिट हुई थी। जैक टू BR टू डिस्काउंट रिसीव्ड, $1,81,000, 1,80,000 और 1,000। जैक के पास ये बिल आया, जैक क्या एंट्री करेगा?
बी आर डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गॉड, जो इसने एंट्री करी उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट करेगा। आगे कहां तक पहुंच गए थे हम? थोड़ा साफ कर दो इसको। तो यहां तक हमने कर लिया था। आगे ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ 1,90,000 फ्रॉम हैरी। 1 सितंबर पे जैक ने माल परचेज किया 1,90,000 का हैरी से। तो 1 सितंबर जैक ने माल हैरी से परचेज किया। बताओ हैरी क्या करेगा एंट्री? जैक टू सेल्स 1,90,000 का। गौर से करेगा एंट्री? नालायक कहेंगे, गौर से करेगा कोई एंट्री? तो मैंने पूछा गॉर्ज क्या करेगा, तुम लोग कह रहे हो परचेजेस टू हैरी। जैक करेगा परचेजेस टू हैरी। आगे जैक endorsed the bill of exchange received from Gorge to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry। तो जैक ने क्या किया, जो बिल उसको गॉर्ज से रिसीव हुआ था वो किसको दे दिया? हैरी को। बिल कितने का मिला था उसको? 1,80,000 का। और सामान कितने का खरीद के लाया वो? 1,90,000। तो बिल कितने का दे दिया? 1,80,000 का। पेमेंट कितनी बच जाती देनी? 10,000 रुपये बच जाते हैं। वो क्या कह रहा है? 9,000 पे करे इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू हैरी। तो जैक ने ये जो बिल इसके पास आया था ये बिल दे दिया, 9,000 रुपये दे दिए, 1,000 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। किससे? हैरी से। तो बताओ ये किस तारीख पे कह रहा है? ये कोई डेट नहीं दी तो वही डेट मान लेंगे, 1 सितंबर। तो सोचो हैरी के लिए, सॉरी जैक के लिए, जैक ने ये बिल दे दिया, ये लायबिलिटी पे ऑफ कर दी। हैरी की वो जैक क्या करेगा एंट्री? हैरी डेबिट 1,90,000 टू BR 1,80,000 टू बैंक, पे भी किया उसने 9,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो जो लायबिलिटी थी वो पे कर दी तो डेबिट हो गई। BR उसके पास एक असेट था वो चला गया तो क्रेडिट हो गया। 9,000 रुपये पेमेंट करी तो वो भी एक असेट है, पैसे जा रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। 1,000 रुपये इनकम हुई, इनकम क्या होती है? क्रेडिट। इस बात की दूसरी एंट्री कौन करेगा? हैरी। गौर से करेगा। हैरी क्या करेगा एंट्री? टू जैक। इस एंट्री की ऑपोजिट BR डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू जैक 1,80,000 9,000 1,000 1,90,000। ठीक। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हैरी के पास BR आ गया और उसके पास पहले से एक BP भी था, चेक करो। उसके पास BP 1,80,000 का है, अब उसके पास BR 1,80,000 का है। तो ये खुद ही से लेने खुद ही को देना है,
तो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बताओ, बीपी जो क्रेडिट हुआ था अब उसको पे नहीं करना, बीआर जो डेबिट हुआ था अब उसको रिसीव नहीं करना, तो एंट्री क्या करेगा, कैंसिल करने की। लायबिलिटी जो पे करने की थी वो खत्म हो गई, जो पैसा रिसीव करने का अधिकार है वो भी खत्म हो गया। एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेएबल डेबिट टू बीआर। ये एंट्री कैसे आई, समझ में आया। लायबिलिटी खत्म हो रही है तो वो डेबिट होगी, असेट खत्म हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ये दोनों कोई एंट्री नहीं करेंगे। आगे, ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम गॉर्ज। 1 अक्टूबर पे हैरी क्या करेगा, गुड्स परचेज करे हैरी ने गॉर्ज से। तो डालो जी, 1 अक्टूबर पे ये रहा हैरी, हैरी ने गॉर्ज से माल खरीदा। हैरी क्या करेगा, परचेजेस टू गॉर्ज 2 लाख। और ये क्या करेगा, हैरी टू सेल्स 2 लाख। फिर याद करो मैंने क्या बोला था, इसमें एक सीक्रेट ट्रांजैक्शन चल रही है पीछे से। क्या, गॉर्ज विल पे 1,80,000 टू हैरी, क्योंकि नकली बिल ड्रॉ किया हुआ था। और फिर क्या निकला, हैरी विल पे 2 लाख टू गॉर्ज। तो नेट क्या निकाला था हमने, हैरी विल पे 20,000 टू गॉर्ज। तो यहां पे देखो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोली, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू गॉर्ज बाय चेक। तो हैरी ने गॉर्ज को पैसे पे कर दिए, तो कितने पे करेगा, 2 लाख। तो बताओ, सॉरी 20,000। तो ट्रांजैक्शन डेट कुछ नहीं दी तो 1 अक्टूबर ही मान लो। 1 अक्टूबर पे हैरी ने पैसे दे दिए गॉर्ज को चेक से, एंट्री क्या होगी, गॉर्ज टू बैंक। $20,000 वो क्या करेगा, बैंक टू हरी या हैरी, और जैक क्या करेगा, कुछ नहीं। तो सवाल खत्म हो गया। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आजकल सी इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट सवालों में से एक सवाल चल रहा है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मान के चलो इस वाले के 90% चांसेस आने के, जो हमने पीछे करे उनके तो कम चांसेस हैं, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो सवाल ये भी अकोमोडेशन बिल का ही है, तो इसको पढ़ते क्या कह रहा है, X draws on Y a bill of exchange for 30,000 on 1st April 2020 for 3 months. Y accepts the bill and sends it to X, who gets it discounted for 28,800. तो X ने ड्रॉ किया Y के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज 30,000 के लिए 3 महीने के लिए। Y ने एक्सेप्ट किया और उसको X को भेज दिया, जिसने जाके क्या करवाया, उसको डिस्काउंट कर लिया 28,800 के लिए। X इमीडिएटली रेमिट्स 9,600 टू Y, 28,800 मिले, बिल कितने का था, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के पड़े बैंक से बताना, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने के पड़े, 30,000 का बिल था, बैंक से डिस्काउंट करा तो बैंक ने दिया 28,800, डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हुए, नालायक 1,200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काट लिए। अब किसके हाथ में पैसा आ गया,
एक्स, क्योंकि एक्स ने डिस्काउंट करा ना, एक्स हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800, एक्स के हाथ में है 28,800। एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई। रेमिट्स का मतलब क्या है? इमीडिएटली ट्रांसफर्स 9600 टू वाई। तो एक्स ये रहा, एक्स के हाथ में एक्स के हाथ में कितने पड़े हैं? 28,800 रुपये उसके हाथ में पड़े हैं। तो उसने क्या किया, इसमें से 9600 किसको दे दिए? वाई को। ठीक, तो जब वो 9600 भेजेगा तो क्या डिस्काउंटिंग चार्जेस भेजेगा या नहीं? नालायक, ये 1200 रुपये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं ये काटने के बाद मिला है, तो इसमें से 9600 भेजें तो वो क्या पूरे के पूरे 1200 खुद उठाना चाहेगा? नहीं, वो क्या कहेगा कि भैया मैं भी तो डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं बेयर कर रहा हूं, तो कुछ पैसा तू भी तो उठा। तो वो जितना डिस्काउंटिंग चार्जेस इस 1200 में इसका बनता है वो भी उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, आगे, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनएबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू accepts a bill for 42,000 for 3 months which is discounted by Y for 40,110. Y sends 6740 to X. Before the maturity of the bill, X becomes bankrupt, his estate being paying 50 paise in the rupee. Give the journal entries in the books of X and Y. ठीक है, तो देखो ये जो सवाल है ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं अगर तुम अपने मॉड्यूल में खोलोगे आईसीआई के मॉड्यूल में तो तुम्हें कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, तुम अपना सर फोड़ लोगे दीवार में, बट इंस्टीट्यूट ने इसकी कैलकुलेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, मतलब पता नहीं क्या इतना मुश्किल सवाल है ये, अगर तुम इसको ऑनेस्टली देखोगे एकदम से समझ नहीं आएगा। इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करनी चाहिए, इंस्टीट्यूट ने वो नहीं कर रखी है, बस उठा के आंसर दे दिया और क्या कह दिया कराना। तो इसको बहुत ध्यान से करना क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वही मेन चीज़ है। अगर कैलकुलेशन समझ में आ गई तो जर्नल एंट्री तो आसान हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने एक उसमें दिखा रहा हूँ, एक फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, वो फॉर्मेट तुम भी कॉपी कर लेना, बट अभी के लिए सिर्फ समझने पे ध्यान लगाना। पर्टिकुलर्स एक्स वाई टोटल। ठीक है, अच्छा तो एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, बताओ कौन ड्रॉअर है और कौन ड्रॉई है? एक्स ड्रॉअर है और वाई ड्रॉई है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना पहला बिल, दो बिल हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं बिल नंबर 1 पे आ रहा हूं। तो बिल नंबर 1 का हम देखते हैं, एक तो ग्रॉस अमाउंट लिखने का टाइम दूंगा, अभी सिर्फ ध्यान देना इधर लिख समझने पे। स्वीटी पेन छोड़ दे। तो पहले बिल का अमाउंट है कितना? 30,000 रुपये का। ठीक, उस जगह उसको डिस्काउंट करा कितने में? 28,800 में। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हो गए? 1200। तो बिल का टोटल अमाउंट था कितना? 30,000। उसने जाके डिस्काउंट कराया, तो डिस्काउंट कितने पे कराया? 28,800 पे कराया। तो बचे कितने? 1200 रुपये, वो कट गए डिस्काउंटिंग चार्जेस के। अब आगे क्या बोलता सवाल? एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई। एक्स ने इमीडिएटली क्या किया? 9600 दे दिए वाई को। किस में से दोगे 9600? 28,800 जो उसके पास है, इसमें से 9600 किसको दे दिए?
y को। तो 28,800 में से 9600 अगर y ने ले लिए तो x के पास कितने पहुंचेंगे, देखना। 28,800 में से 9600 इसने ले लिए तो बच्चे कितने, 19,200। ये किसके पास चले गए, x के पास चले गए। तो अगर कुछ पैसा x ले रहा है तो x डिस्काउंटिंग चार्जेस बेयर करेगा, कुछ पैसा अगर y ले रहा है तो उतना डिस्काउंटिंग चार्जेस y भी बेयर करेगा। तो ये कितने, किस रेशियो में दिख रहा है तुम्हें, कोई रेशियो निकाल पा रहे हो कि ये कितना कितना है? अगर ध्यान से देखो तो मुझे तो 2:1 दिख रहा है। दिख रहा है 2:1 है ये, यानी कि 2:1 में एक दोनों ने बांटा है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी 2:1 बांटे होंगे। तो 1200 का 2:1 निकालना कितना आएगा, $800 और 400, तो 30,000 का भी 2:1 कर देते हैं। अब जब ये पैसा 2:1 बटा ये 2:1 में, तो ग्रॉस अमाउंट भी तो 2:1 बटेगा, तो उसका 2:1 कितना, 20,000 और 10,000। 2:1 निकाला कैसे, किसी को अगर नहीं आ रहा समझ तो सिंपली क्या करना, 19,200 को इससे डिवाइड कर दो, 19,200 को डिवाइड करो 28,800 से और इनटू कर दो 100, देखना कितना आ रहा है ये, कितना आया 66.66%। अच्छा एक बार ये चेक करना, 9,600 डिवाइडेड बाय 28,800 इंटू 100, ये कितना आ रहा है, 33.33। मतलब तुम्हें क्या दिख रहा है कि ये 66.66% है और ये 33.33% है टोटल अमाउंट का। तो अब दिख रहा है क्या 2:1 कि अगर ये 1 है तो इंटू 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो 2:1 दिख गया, तो 2:1 में ये 2:1 में ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो x ने x ने क्या किया, x ने y के ऊपर झूठा बिल बनाया, है कि नहीं, म्यूचुअल कंपनी बिल है ना, x ने y के ऊपर झूठा बिल बना कितने का, 30,000 का, जिसमें से उसने इसको कितने दे दिए हैं, x ने इसको उसमें से कितने दे दिए हैं 30,000 में से, टोटल 10,000 दे चुका है ना, क्योंकि x ने y ने तो कुछ पैसा रखा ना, तो x ने कितने दे चुका है 10,000, तो कितने बच जाते देने, 20 बच जाते, तो ऊपर लिख देते हैं सीक्रेट ट्रांजैक्शन, x विल पे टू y कितना 20,000, 30 नहीं 10 तो दे चुका है ना, 20 ही तो बच जाते देने, वो सीक्रेट ट्रांजैक्शन ने ऊपर लिख दी। अच्छा आगे क्या कह रहा है देखो, ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई, x being unable to remit the amount due accepts a bill for 42,000 for 3 months which is discounted by y for 40,010। तो कह रहा है पहले ये समझो, on the due date x being unable to remit the amount due, x y को ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे पाया, ये जो पैसे देने थे ना, x y को पैसे नहीं दे पाया, तो इसको समझो, यहां पे देखो x खड़ा है, y है, बैंक है, x ने इसको 10,000 दे दिए थे, इसके बाद 10,000 तो पड़े थे, ठीक,
जब 20,000 देने की बारी आई तो 20,000 एक्स नहीं दे पाया, ठीक। तो बैंक पैसे किससे मांगेगा पहले ये बताओ? बैंक वाई से पैसे मांगेगा, तो वाई के पास तो 10 पड़े, 20,000 नहीं है, तो वाई क्या करेगा? अपनी जेब से देगा। फिर जब एक्स की तरफ से नहीं आए तो क्या करेगा? अपने आप 20,000 ऐड करेगा और 30,000 पे कर देगा। किसको? बैंक को। एक्स से कह रहा है वाई से, क्योंकि देखो बाबू सोना एग्जाम्पल है तो क्लोज रिलेशनशिप है, करीबी रिश्ता है। तो एक्स वाई से कह रहा है यार भाई सॉरी यार, बिल्कुल पैसे नहीं है अभी मेरे पास देने के लिए, प्लीज अभी के लिए तू दे दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। अभी जब बैंक आ गया तेरे दरवाजे पे पैसे लेने के लिए तो तू दे दे। तो एक्स ने वाई को क्या दे दिए? क्या दिए? पैसे नहीं, प्रॉमिस कर दे कि मैं तुझे बाद में दे दूंगा। वाई ने कहा चल कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, तो तू मुझे 20,000 रुपये बाद में दे दियो। ठीक है जी। तो पीछे से एक ट्रांजैक्शन अभी भी क्या पढ़नी पड़ रही है? एक्स विल पे टू वाई 20,000। ठीक है, चलो जी, ये बिल एक तरीके से साइड हो गया। अब वापस आते हैं अगली ट्रांजैक्शन, एक्स वाई और बैंक। एक बार फिर से देखो अब क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट्स अ बिल। कौन एक्सेप्ट कर रहा है बिल? एक्स। ट्रांजैक्शन देखो एक्स के साथ ही शुरू हो रही है। एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट्स अ बिल फॉर 42,000 फॉर 3 months which is discounted by y for 40,110। एक्स ने क्या किया? इस बार बिल एक्सेप्ट किया। कितने का? 42,000 का। तो इस बार कौन बैंक को पेमेंट करेगा? एक्स करेगा। अभी पिछली बार किसने करी थी पेमेंट? वाई ने करी थी बैंक को। इस बार एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया। ठीक है, बिल ड्रॉ किया कितने का? 42,000 का। ठीक है, यानी कि एक्स के लिए क्या बन गया? एक बिल्स पेबल 42,000 का, और इसके लिए बन गया बिल रिसीवेबल 42,000 का। ठीक है, वाई ने क्या किया? ये बिल जाके इसके पास डिस्काउंट करा लिया। वाई ने बिल जाके करवाया, डिस्काउंट करवाया, तो ये बिल कहां चला गया? अब बैंक के पास चला गया, और बैंक ने इसको पैसे दे दिए। बैंक ने कितने पैसे दिए? 40,110 रुपये। तो बैंक ने इसको कितने दिए? 40,110, और डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए। कितने हो गए डिस्काउंटिंग चार्जेस? 42,000 का बिल था, इतने रुपए दे दिए, बचे हुए कितने हुए? 1,890 रुपये हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 42,000 रुपये हो गए। करेक्ट। अब आगे क्या कह रहा है? अभी वाई के हाथ में है, ये देखो पकड़ो, वाई ने अपने हाथ में नोटों से भरा एक थैला पकड़ रखा है। उसमें कितने नोट हैं? कितने पैसे हैं थैले में? 40,110 रुपये। अब म्यूचुअल अकोमोडेशन के बिल देते हैं, है ना, म्यूचुअल अकोमोडेट करते हैं तो एक दूसरे को पैसे देते हैं। पहली बार कितना दिया था इन्होंने? किस रेशियो में? 2:1। इस बार भी किस में बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। यानी कि 42,000 को 2:1 में बांटेंगे, तो बताओ एक्स को कितना और वाई को कितना मिलेगा? जल्दी बताओ। जैसे हमने यहां 2:1 बांटा था, तो एक्स को 28,000 मिलेगा, वाई को कितना? 14,000। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी बांटेंगे 2:1 में। बांटना 1890 को 2:1 में कितना कितना आ रहा है? 1260। और इसका 630। तो कितने कितने मिलने चाहिए? एक्स के पास कितना जाना चाहिए? देखना, माइनस करना। 26,740 आ रहा है क्या? और ये कितना आ रहा है? 13,370। कोई डाउट इस बात में?
42,000 को 2:1 बांट रहे हैं, तो बिल का पूरा अमाउंट भी बांटा, डिस्काउंट चार्ज भी बांटे और इतने। तो y को x को कितने भेज देने चाहिए, y को x को कितने भेज देने चाहिए 26,740, क्योंकि डिस्काउंट चार्जेस काटने के बाद जो उसके हाथ में थैले में पड़े हैं उसको 2:1 बांटेंगे, थैले में कितने पड़े हैं इतने, इसको देखो ऐड करो तो यही आएगा, ठीक। तो इतने भेज देने चाहिए, बट y क्या कहेगा कि सुन भाई, x से क्या कहेगा, मुझे तुझे देने कितने चाहिए 26,740 और 1,260 रुपए का डिस्काउंट नहीं चाहिए मुझे तुझे देना चाहिए। बट याद कर पिछली बार तूने पैसे नहीं दिए थे ना, तो वो मैं क्या करूंगा काट लूंगा। तो पिछली बार x ने y को कितने नहीं दिए थे 20,000, तो क्या कहेगा कि देख तूने मुझे देने थे ना 20,000 रुपए, मैं इसमें से वो 20,000 रुपए काट रहा हूं, बच कितने गए 6,740, तुझे मैं इतना अमाउंट भेज दूंगा, एक तो ये भेजूंगा और ये भेजूंगा। ध्यान रखना कभी ये मत कहना कि 6,740 का भी परसेंटेज होना चाहिए, यहां पे भेजना कितना बनता था इतना और इतना, बट क्योंकि इसमें से पहले का एक अमाउंट पेंडिंग चल रहा था तो उसने अमाउंट काट लिया, तो एक तो ये भिजवाया और एक 1,260 भिजवाएगा। चेक करो सवाल में यही अमाउंट मिलेगा 6740 का, y sends 6740 to x। अक्षय तू नहीं आया समझ, आ गया? तो y ने इतना पैसा भिजवाया, अब y ने इसको पैसा भिजवा दिया, तो एक तरीके से बिल की पेमेंट कौन किसको करेगा, मतलब बैंक पे ऐसे पूछ बताओ बैंक किससे पैसा मांगने आएगा, y से। बैंक पैसे किससे मांगने आएगा, y से मांगने आएगा ना। कितने, बैंक कितने मांगेगा, पूरे 42 मांगेगा। 42 में से y इसको कितने दे चुका है, नालायक 28, y इसको 28,000 दे चुका है। ये पूरे ट्रांजैक्शन जो उसको भिजवाई 28,000 की तो पूरी करी ना, 28,000 में से तो भिजवाया, तो y को इसको कितना भिजवा देना चाहिए, y बचे हुए कितने भिजवाएगा, जितने y ने रखे थे। y ने कितने रखे थे 14,000 रुपए रखे थे, समझ में आ रहा है। y ने 42,000 रुपए का बिल इधर दे दिया, 42,000 रुपए में से 28,000 तो इधर दे दिए थे कि तू रख, बचे हुए कितने थे उसके पास थे 14,000, तो y लास्ट डेट पे कितने भिजवाएगा 14,000 उसको भिजवाएगा और बाकी क्या कहेगा खुद पे कर। हुआ क्या, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल x बिकम्स बैंकरप्ट, x का दिवालिया निकल गया, ठीक है। हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसे इन द रूपी, उसकी जो एस्टेट से कितने मिल पाए, सिर्फ और सिर्फ 50% पैसा मिल पाया। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। अब हुआ क्या देखो जब x पैसे नहीं दे पाएगा तो बैंक किसका गला दबाएगा, y का दबाएगा। बैंक क्या कहेगा y से, तूने दिया था ना मुझे बिल, तू मुझे दे। तो बैंक y के पास कितने पड़े हैं, उस 42,000 में से y के पास कितने पड़े थे 14, ये तो वो पे कर देगा। बचे हुए कहां से मांगेगा, 28,000 उससे मांगे किससे, x से। x कितने दे पा रहा है उसमें से 50%, मतलब 28,000 में से सिर्फ 14,000 ही देगा, 14,000 इसको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे बैंक को। देख रहे हो x कितना नालायक इंसान है, पहले भी नहीं दिए पैसे और दोबारा भी नहीं दिए पैसे। अगले बिल में 28,000 देने थे उसको, उस 28 में से सिर्फ 14,000 ही पे करे, बाकी के 40,000 नहीं पे करे, तो वो y को इसको देने पड़ेंगे अपनी जेब से, ठीक है। चलो जी तो बिल नंबर 1 हमारा ये हो गया। जो मैंने कैलकुलेशन तुम्हारी ये करके दिखाई ना, इसी कैलकुलेशन में दोबारा यहाँ पे एक और करके दिखा रहा हूँ, एक बार देख लेना। मैं लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। बिल नंबर 2 कितने का है, अच्छा बिल नंबर 2 में इस बार x बना ड्रॉई और y बना ड्रॉअर। तो बिल नंबर 2
का टोटल अमाउंट कितना था? ग्रॉस अमाउंट हमने अभी निकाला था 42,000 का था। इसको 2:1 में जब हमने बांटा था कितना निकला था? 28,000 और 14,000। इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने बांट लिया था। डिस्काउंटिंग चार्जेस इसके कितने थे? 1260, 630, 1260, 630 और टोटल में रहा 1890। ठीक, तो नेट अमाउंट कितना कितना बनता है? 26,740 और ये 13,330 या 13,370 और ये आ जाएगा 40,110। अब क्या बोला था? 26,740 देने चाहिए थे, बट उसने क्या बोला? सुन भाई मेरे, इसमें से मैं 20,000 पिछली बार वाले काट रहा हूं, तो वो माइनस करेगा एडजस्टमेंट ऑफ अरियर्स। अरियर्स मतलब पेंडिंग जो है। तो 20,000 रुपये वो काट लेगा, तो जो नेट अमाउंट भेजेगा उसको वो कितना होगा? 6,740। नेट अमाउंट रेमिटेड 6,740। ठीक है, इसको कर लो कॉपी। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, लो दिख जाएगा पूरा पूरा। जल्दी से कॉपी करो। कर लिया?
कर लिया कॉपी? कितना रह गया, जल्दी करो। चलो अब हम सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो कह रहा है 1 अप्रैल 2020 पे एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 30,000। तो 1 अप्रैल 20 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई, तो एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, एंट्री बनी बी आर डेबिट टू वाई 30,000। वाई ने एक्सेप्ट किया तो एंट्री करेगा एक्स टू बी पी 30,000। आगे फॉर 3 months वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड्स इट टू एक्स हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800। उस जगह क्या कह रहा है, 28,800 में इसको डिस्काउंट करा लिया। चलो जी, एक्स ने डिस्काउंट कराया तो एंट्री बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू वाई, सॉरी टू बी आर। तो बैंक 28,800, 1,200 और 30,000। वाई क्या करेगा इसकी एंट्री, कुछ नहीं। आगे एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई, उसने इमीडिएटली 9600 भिजवाए। तो 9600 थोड़ी भिजवाएगा, 9600 के अलावा 400 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस भी वाई की तरफ भेजेगा। तो 1,420 क्या करेगा, वाई डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 9,600 बैंक में, 400 डिस्काउंटिंग चार्जेस, टोटल 10,000। वो क्या करेगा एंट्री, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। आगे 1 अप्रैल के बाद एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू वाई। तो इससे क्या निकला कि एक्स ने वाई को कितने देने हैं, 20,000 रुपये देने, क्योंकि एक्स ने 20,000 रुपये का बिल रख रखा है। तो हुआ क्या, ड्यू डेट पे, क्योंकि एक्स तो बिल किसको दे चुका है, बैंक को दे चुका है ना, एक्स तो बिल किसको दे चुका है, बैंक को। तो बैंक पैसे किससे मांगेगा के, वाई से, कितने, पूरे 30 मांगेगा। वाई के पास 10,000 तो आ चुके थे, 20,000 आए नहीं थे। तो वाई क्या करेगा, अपने आप से बैंक को पैसे दे देगा पूरे के पूरे 30,000 उस बिल के। तो ड्यू डेट क्या बनेगी, 1 अप्रैल पे लिया था, 3 महीने का बिल था, क्या डेट बनेगी, 1 अप्रैल में 3 महीने ऐड करोगे तो 1 जुलाई, 1 जुलाई में 3 दिन ग्रेस के, 4 जुलाई। तो एक्स को तो कुछ नहीं करना, क्योंकि एक्स ने तो पेमेंट ही नहीं भिजवाई, तो वाई खुद पेमेंट कर देगा। तो एंट्री क्या करेगा, वाई के पास एक बिल पेबल था 30, इसकी पेमेंट उसने कर दी, वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक 30,000।
वो अपने पूरे 30,000 रुपये पे कर देगा। ठीक है जी। अब ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, एक्स अपना पैसा नहीं दे पाया तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया एक नया बिल 42,000 का फॉर 3 मंथ्स विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40,110। अब क्योंकि इस तारीख पे वो पैसे तो भिजवा नहीं पाया तो वाई ने क्या किया, एक बिल अब उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, एक्स के ऊपर, ठीक, ड्यू डेट पे ही। तो 4 जुलाई 2020 अब वाई ने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया तो वाई बताओ क्या एंट्री करेगा बिल ड्रॉ करने की, वाई ने इस पे बिल ड्रॉ किया BR2X और ये क्या करेगा Y2BP, तो ये करेगा Y डेबिट टू BP 42,000 और वो करेगा BR डेबिट टू X 42,000। किसको ये बात नहीं है समझ? अब कौन जाके डिस्काउंट कराएगा, नया बिल है, नए बिल को सामने फ्रेश देखो। अब कौन जाके डिस्काउंट कराएगा बिल बैंक के पास, वाई, क्योंकि जिसके हाथ में BR है वही तो करा सकता है। तो 4 जुलाई इसने आके डिस्काउंट कराया तो एंट्री क्या करेगा, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR। तो 42,000 का बिल था, 40,110 पे डिस्काउंट कराया था, 1,890 डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करे थे, ठीक। फिर उसने क्या किया था, उसके पास पैसे आ गए थे ना, कितने पैसे आ गए थे, 42,000 रुपये का उसने बंटवारा किया होगा, फिर 28,000 और 14,000, जिसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद एक्स को मिलने कितने चाहिए थे, 26,740 मिलने चाहिए थे, जिसमें से 20,000 रुपये क्या कर रहा है वो पिछले काट लेगा, तो बचे कितने 6,740। तो वाई एक्स को क्या भिजवाएगा 6,740 एंड 1260, ये दोनों अमाउंट भिजवाएगा उसको, ठीक। तो एंट्री क्या करेगा, वो पैसे आ रहे हैं उसके पास, बैंक डेबिट 6,740, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आ रहे हैं उसके पास, खर्चा आ रहा है ना, कितना खर्चा था वो 1260 टू वाई, कितना हो गया 8,000 हो जाएगा टोटल। ये उसने रिसीव किया तो उसने एक्स ने एंट्री करी, जब वाई ने भिजवाया होगा तो एंट्री क्या करेगी वाई ने, X2 टू बैंक और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। $8,000, 6,740 और 1,260। बढ़िया। आगे 3 मंथ्स उसने डिस्काउंट कर लिया, एक्स वाई सेंड्स 6,740 टू एक्स, वो हमने पैसे 6,740 भिजवा दिए, साथ में डिस्काउंटिंग चार्जेस भिजवा दिए। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, मतलब फिर बेकार हो गया इसके साथ पैसे। तो इस बार जो बिल बनाया था वो कितने का था 3 मंथ्स का था। तो क्या हुआ, अब जो ये बिल था, ये जो बिल था, ये बिल की पेमेंट मना कर दी। बैंक किससे पैसे मांगेगा, बैंक बताओ किससे पैसे मांगेगा, पैसे स्टार्टिंग में मांगने किससे जाएगा, बैंक जाएगा एक्स के पास, क्या कहेगा कि तेरी लायबिलिटी है ना ये 42,000 पे कर, एक्स से कह रहा है सारी पैसे नहीं है, एक्स ने ये बिल डिसऑनर कर दिया। तो पहली चीज तो बताओ एक्स डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, पिछली क्लास में करी थी हमने,
एक्स ने इस बिल की पेमेंट नहीं करी, डिसऑनर हो गया। एक्स क्या करेगा एंट्री, जब उसने बिल बनाया था, जब बिल एक्सेप्ट किया था तो ये एंट्री करी थी कि हाँ मैं पैसे दूंगा। अब जब पैसे नहीं दे रहा तो एंट्री क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, BP2Y। तो डेट क्या आएगी, ड्यू डेट 4 जुलाई पे बिल बनाया था, 3 महीने का बिल था, ड्यू डेट कहां पहुंचेगी, 7 अक्टूबर। तो एंट्री बनेगी BP2Y 42,000। अब इसके लिए अगर Y to BP था, इसके लिए था BR। अब बैंक किससे पैसे मांगेगा फिर, जब X नहीं देगा तो Y से। तो Y को पैसा देना पड़ेगा बैंक को, पर Y ये पैसा किससे मांगेगा फिर, X से, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। तो X को क्या बनाएगा, डेटर, और बैंक को क्रेडिटर। तो वो एंट्री क्या करेगा, Y क्या करेगा, Y X से पैसे मांगेगा ना, तो X को क्या बनाएगा अपना डेटर। डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट मतलब डेबिट करेगा। तो क्या करेगा, Y को X को डेबिट करेगा और बैंक को पे करेगा, तो बैंक को क्रेडिट कर देगा। ठीक। अब जब वो उससे पैसे मांगने गया तो इसने Y ने फिर से अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे दिए बैंक को 42,000। अब Y इससे कितने मांगेगा, 28। रागिनी को तो अभी भी समझ नहीं आया ना। Y X से कितने मांगेगा, 28, क्योंकि वो X को 28,000 रुपए का ट्रांजैक्शन दे चुका है। 14,000 उसने अपने पास रख लिए थे, बाकी किधर दे दिए थे, इससे कहा था कि ड्यू डेट पे तो 28 दे दियो, 14 मेरे पास है ही, मैं इसको पेमेंट कर दूंगा। इस नालायक ने 14,000 की पेमेंट नहीं करी, तो सॉरी 28,000 की पेमेंट नहीं करी। कितने दिए उसने, 50% ही दिए। तो इसने पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंसी वाली एंट्रीज हमने पिछली क्लास में करी थी। तो X क्या करेगा एंट्री, X ने Y को 28 में से 14,000 दिए, बाकी की 14,000 उसने नहीं दिए, तो वो करेगा Y डेबिट 28,000 टू बैंक 14,000 और टू डेफिशिएंसी अकाउंट 14,000। ये करेगा, इसके पास पैसा आएगा 14,000 रुपये, बाकी की 14 नहीं रिसीव हो पाए, बैड डेट्स 14,000 टू X 28,000। बस हो गया, सवाल खत्म। लास्ट सवाल, फिर चैप्टर खत्म। इसका मैं सॉल्यूशन पीछे लिखा हुआ है, वहीं से डिस्कस कर दूंगा, तो जल्दी से देखो। लास्ट क्वेश्चन है, फिर चैप्टर खत्म हमारा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन के कटरक्स बुक्स। हम के कटरक की बुक्स में एंट्रीज पास करने वाले हैं। पहला, कटरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2,500 डिस्चार्ज बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1,000 एंड अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। क्या कह रहा है, कटरक की एक्सेप्टेंस थी टू बासु, मतलब किसने किसको पैसे देने थे, कटरक ने पैसे देने थे बासु को। और एक्सेप्टेंस का मतलब है कटरक ने एक्सेप्ट किया था बासु की तरफ एक बिल।
यानी कि जब ये बिल बना होगा तो कटर ने एंट्री करी होगी बासु टू बीपी, क्योंकि वो क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस टू बासु, मतलब उसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ है। तो कटरक के लिए क्या एक बिल्स पेबल है, कितने का, 2,500 रुपए का। ठीक है, अब इस बिल की पेमेंट करने की बारी आई होगी। तो हुआ क्या, क्या कह रहा है, 2500 कैसे पे किया, कह रहा है इट वॉज डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। इमीडिएटली इसमें से 1000 रुपए पे कर दिए। क्या किया, एक न्यू बिल बनाया फॉर द बैलेंस। नया बिल कितने का बनेगा, 1500 प्लस 50 रुपीज फॉर इंटरेस्ट। ठीक, तो ये जो बिल था, बिल्स पेबल 1 कह लो, इसकी पेमेंट वो नहीं कर पाया, 1000 रुपये दे पाया, बाकी के 1500 रुपये प्लस 40 रुपये इंटरेस्ट का एक नया बिल बनाया। तो हमने उस चीज की एंट्री बतानी है। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी, 2,500 रुपये देने थे, 1000 तो दे दिए कैश में, कैश या बैंक कैसे भी, 1500 रुपये नहीं दिए, इसका हमने नया बिल बना लिया, प्लस 40 रुपये ब्याज के हैं, उसका भी हमने न्यू बिल बनाया है। हमें इसकी एंट्री करनी है। इसकी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल 1 डेबिट 2,500 टू कैश 1000। ये बात तो क्लियर होगी कि 2,500 का बिल पे करना है, इसमें से 1000 रुपये तो कैश दे दिए, बचे कितने, 1500। नया बिल 1500 का बनना चाहिए, बट नया बिल 1500 प्लस 40 रुपये ब्याज का भी है। सवाल ने बोला देखो, न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपीज इंटरेस्ट, चलो 50 रुपये। तो नए बिल का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1550। ये बात तो क्लियर होगी। तो जब हम बिल बनाते हैं तो बीपी क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इस बार भी नया बिल बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, 2 बीपी 2 कितने का, 1550। ये कितना हुआ, डेबिट क्रेडिट साइड पे 2550 और ऊपर कितना है, सिर्फ 2500। तो 50 रुपये फर्क आ रहा है। 50 रुपये किस चीज के हैं, इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट कटरक के लिए क्या, एक्सपेंस की इनकम, कटरक के लिए एक्सपेंस, उसको पे करना है ना, तभी तो 50 रुपये ब्याज के लग रहे हैं। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, तो वो इंटरेस्ट डेबिट कर देगा। तो BP1 डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश टू BP2। ये लो, बिल्स पेबल डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश टू BP। ठीक, नेक्स्ट, इसे सॉल्यूशन है बुक में। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 which was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored. Mehta paid 20 rupees noting charges, bill withdrawn against check. जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस थी टुवर्ड्स कटरक, कटरक है हम, जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया था 4000 रुपये वो हमें देगा। तो हमारे हाथ में क्या था, एक बिल रिसीवेबल था, क्योंकि हमें पैसे मिलने थे गुप्ता से। हमने क्या किया था, उस बिल को इंडोर्स्ड बाय कटरक टू मेहता, तो हमने ये बिल किसको दे दिया, मेहता को। तो इसको ऐसे समझो, ये रहा गुप्ता, ये रहा कटरक, और ये रहा कौन था, किसको दिया था, मेहता। तो ये एक बीआर था हमारे पास, हमने ये बीआर किसको दे दिया, मेहता को दे दिया। मेहता किससे पैसे मांगेगा, गुप्ता, क्योंकि गुप्ता के लिए बिल्स पेबल है, गुप्ता की एक्सेप्टेंस है ना हमारी तरफ। तो मेहता इससे पैसे मांगने गया, पैसे मिले क्या, नहीं, डिसऑनर हो गया। ठीक, तो नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, नोटिंग चार्जेस अभी इस वक्त कौन पे करके आएगा, जब डिसऑनर हुआ तो कौन पे करके आएगा अभी इमीडिएटली, हम नहीं, मेहता।
जिसके पास होगा बिल वो जाएगा नोटरी पब्लिक के पास और वो जाके डिसऑनर करवाएगा, कि ये बात नोट करवाएगा। तो अभी के लिए नोटिंग चार्जेस कैश में 20 रुपये, 20 रुपये है ना शायद, कौन पे करके आएगा? मेहता। देख लो लिखा भी है, मेहता पेड 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस, ठीक है। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। अब मेहता को क्या बिल की पेमेंट हुई? मेहता को क्या बिल की पेमेंट हुई गुप्ता से? नहीं, क्योंकि गुप्ता ने मना किया। तो मेहता ये पैसा किससे मांगेगा? हैं? मेहता को ये बिल किससे दिया मिला था? हमसे मिला था, मतलब कटरक से। तो मेहता किससे पैसे मांगेगा? कटरक से। कटरक किससे मांगेगा? गुप्ता से, ठीक। तो कटरक क्या करेगा? इसकी पेमेंट करेगा मेहता को। कटरक क्या एंट्री करेगा? कटरक को इधर पैसे देने हैं। कितने का बिल था? 4000। तो कटरक हमसे कितने मांगेगा? कटरक हमसे कितने पैसे मांगेगा? हमने उसको बिल कितने का दिया था? 4000 का। क्या उसको वो मिले? नहीं। उसकी वजह से उसको क्या पड़ गया? नोटिंग चार्जेस देने पड़ गए 20 रुपए के। तो कटरक से कितने पैसे मांगेगा मेहता? 4020, क्योंकि 4000 रुपये बिल के और 20 रुपये नोटिंग चार्जेस के। हम किससे मांगेंगे? तो हम गुप्ता को क्या बनाएंगे? डेटर। हम गुप्ता को डेटर बनाएंगे और मेहता को क्रेडिटर। तो गुप्ता क्या कर, हमें बेसिकली कटरक की एंट्री करनी है। कटरक की एंट्री करेगा? गुप्ता को डेटर बनाएगा। गुप्ता डेबिट टू मेहता, कितने से? 4020 से। अब उसने क्या बोला? बिल हैज बीन विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब हमने पेमेंट कर दी है मेहता को। तो हम मेहता को पेमेंट कर देंगे, तो एंट्री क्या कर देंगे? मेहता टू बैंक 4020, और हम गुप्ता से रिकवर करेंगे 4020। तो देखो, जी गुप्ता टू मेहता, गुप्ता टू मेहता 4020, और हमने मेहता को पेमेंट कर दी, तो मेहता टू बैंक, ठीक। अगला, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कटरक फॉर 10 रुपीज डिस्काउंट। तो दलाल ने बिल रिटायर कर लिया 2000 का, ड्रॉन ऑन हिम बाय कटरक। किसने किस पे बिल ड्रॉ किया? मतलब बीआर किसके लिए है? बीआर किसके लिए है? हमारे लिए है। हमारे लिए बीआर है, क्योंकि ड्रॉन ऑन हिम बाय कटरक, कटरक ने ड्रॉ किया, तो बीआर हो गया हमारे लिए, कटरक के लिए हो गया, दलाल के लिए हो गया बीपी। 2000 का बिल रिटायर करवा लिया। रिटायर करने का मतलब क्या है? पिछली क्लास में डिस्कस किया था। रिटायर करने का मतलब क्या है सर? वो 60 एज पे रिटायर हो जाता है ना, वो रिटायर हो गया। डंगरों, क्या किया था पिछली क्लास में? तुम लोगों ने घास काटी थी क्या क्लास में बैठ के? रिटायर करने का मतलब क्या है? अर्ली पेमेंट रिसीव करी थी, टाइम से पहले पैसे रिकवर करे थे जाके। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था? सर मारा था क्या अपना? क्या था ये? रिच रिटायर्ड द बिल, टाइम से पहले जाके पैसे रिकवर किए हैं। तो दलाल ने जो बिल था 2000 का, इसमें 10 रुपए का डिस्काउंट लेके जल्दी पेमेंट दे दी, तो कटरक को पैसे मिल गए 2000 में से 10 रुपए काट के। तो एंट्री क्या करेगा? बैंक डेबिट, रिबेट डेबिट। तूने देखी नहीं ना वीडियो? बोली मत कि देख ली मैंने। टू बीआर 1990 10 रुपये और 2000। बैंक डेबिट, रिबेट, रिबेट टू बीआर, रिबेट लिखना है डिस्काउंट की जगह पे। और लास्ट, कटरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000
discharged by Patel Modi's acceptance to Khatrak for a similar amount. कटरक की एक्सेप्टेंस थी किसको? पटेल को। कितने की? 5,000 रुपए की, जो कि डिस्चार्ज कर दी पटेल ने। कहने का मतलब क्या है? कटरक ने पैसे देने थे पटेल को, कटरक ने एक्सेप्टेंस दी हुई, मतलब कटरक के लिए क्या है? बिल्स पेबल, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है वो पे करेगा। पटेल की तरफ 5,000 रुपए। डिस्चार्ज बाय पटेल मतलब पेमेंट तो कटरक को करनी थी, बट पटेल ने पेमेंट कर दी, तो अब कटरक किसको पैसे देगा? पटेल को। तो पटेल को क्या करेगा? डेटर बुक करेगा। डिस्चार्ज बाय पटेल मतलब जैसे अभी एग्जांपल लिया था हमने अकोमोडेशन बिल में एक्स, वाई और बैंक, जिसमें एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, एक्स ने डिस्काउंट करा लिया, वाई जब बैंक वाई से पेमेंट करने मांगने आया, एक्स ने वाई ने मांगी पेमेंट एक्स से, एक्स ने क्या कह दिया? यार अभी नहीं है पैसे देने के लिए, अभी के लिए तू दे दे। तो बिल्कुल ऐसे समझो कि कटरक ने कहा था कि पटेल को पैसे देगा 5,000 रुपये, बिल एक्सेप्ट किया था हमने मतलब, बट हम वो पैसे नहीं दे पाए, तो अभी के लिए डिस्चार्ज किसने कर दिया? वो लाइबिलिटी पटेल ने। अभी के लिए हमारे दोस्त पटेल ने वो पेमेंट कर दी। मोदीज एक्सेप्टेंस टू कटरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। तो एक मोदी है कोई, मोदी ने हमें देने थे 5,000 रुपये सेम अमाउंट के, तो हम मोदी से क्या कहेंगे कि भाई 5,000 रुपये तू सीधे सीधे किसको दे दे? पटेल को दे दे। तो हम इसकी पटेल को क्या करेंगे? डेटर बनाएंगे और मोदी को क्रेडिटर बना देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पटेल टू मोदी, या पटेल को, पटेल हमारे लिए लायबिलिटी है तो हमने बीपी टू बिल्स रिसीव। बेसिकली में क्या किया? जो बिल ऐसे कर रहे थे समझो, एंट्री थी पटेल डेबिट टू बीपी 5,000 की, ठीक है, और हमें पैसे मिलने थे मोदी से सेम अमाउंट का बीआर का, क्योंकि मोदीज एक्सेप्टेंस टू कटरक है मतलब हमारे लिए बीआर है, तो हमारे पास बीआर की एंट्री थी ये, बीआर डेबिट टू मोदी 5,000। तो हमने क्या कहा? हम मोदी से क्या कहा कि मोदी तो एक काम कर, जो 5,000 तू मुझे देगा वो सीधे किसको दे दे? पटेल को दे दे, क्योंकि 5,000 रुपये मुझे उसको देने हैं। तो हमने क्या किया? इस बिल को इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? ये पे लायबिलिटी खत्म हो गई, जो हमें पे करना था वो पे नहीं करना, तो बीपी क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा? बीपी डेबिट हो जाएगा, और बीआर जो डेबिट हो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बीपी टू बीआर 5,000, ये उन्होंने यहां लिखी है, ठीक है। तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं ये एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, और ख़ास तौर से ये वाला सवाल जिसको मैंने वेरी 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 करवा दिया इंपॉर्टेंट, ये सवाल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये चैप्टर थियरी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि थियरी पूछ सकते हैं इसके अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है मैंने तुमसे कह दिया था मॉड्यूल से पढ़ लेना, बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की थ्योरी, प्रॉमिसरी नोट की थ्योरी मैंने तुम्हें लिखवा दी है। तो ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अपने पास कर लेना। कुछ दिनों में मैं अब इन लोगों का इन चीज़ों का तुम्हारा टेस्ट शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।